नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में 22 अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन बैचेस हमारे द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। तो अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का हमारा सेशन किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद है एमपी की एग्जाम से रिलेटेड जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एमपी स्टेट लेवल की एग्जाम होती है उसमें एमपी के करंट अफेयर्स के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का भी करंट अफेयर्स आता है। तो जो पूछे जाने की संभावना है डेली वह जो है हम आपको आपका इन वीडियो के माध्यम से कवर कराते हैं। और सबसे लास्ट में कल का जो करंट अफेयर्स देखा था उसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार है हमारा आज का पूरा सेशन रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मध्य प्रदेश का आज का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से हमारा पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश के किस शहर के हाट परिसर में 9 से 20 अक्टूबर 2021 तक चरखा खादी उत्सव यानी कि खादी शो का आयोजन किया गया। चार ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या सिंगरौली। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हाट परिसर में 9 से 20 अक्टूबर 2021 तक चरखा खादी उत्सव यानी कि खादी शो का आयोजन आपका किया गया। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। खादी तथा ग्रामोद्योग के क्षेत्र में कार्यरत कतिन बुनकरों एवं अन्य कारीगरों को सतत रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा भोपाल हाट परिसर में 9 से 20 अक्टूबर तक इसका जो है आयोजन किया गया। 2 से 3 बातें इससे जुड़ी हमें याद रखनी है। पहली बात कि यह जो आपका खादी उत्सव जो है आपका मनाया गया कहाँ पर आयोजित हुआ, तो हाट परिसर भोपाल में जो है इसका आयोजन हुआ। किसके द्वारा इसको आयोजित किया गया, तो मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक किया गया, 9 से 20 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया गया। तो 3 बातें, कहाँ आयोजित हुआ, किसके द्वारा आयोजित किया और कब से कब तक आयोजित किया गया, तीनों के तीनों आपको यहाँ पर बता दिए। चलिए यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की। तो उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में कुछ उद्योगों से संबंधित कुछ निगम भी यहाँ पर है, तो वह भी आपको बता देते हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना आपकी कब हुई थी। 1976-77 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर स्थित है, तो आपका इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब होती है। 1961 में जो है आपके इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर स्थित है, आपका भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब होती है। 1965 में होती है। कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब होती है। 1955 में आपकी स्थापना होती है। कहाँ पर स्थित है, चूंकि यहाँ पर वित्त की बात आई है तो यह जो है आपका कहाँ पर स्थापित होगा, इंदौर में स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश निर्यात निगम आपका कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। स्थापना 1977 में होती है। राज्य उद्योग निगम आपका कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। स्थापना 1969 में होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब होती है। 1981 में आपकी इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर स्थित है, आपका भोपाल में स्थित है। तो यह कुछ प्रमुख जानकारी है जो कि आपको याद रखनी है, वह यहाँ पर आपको बता दी है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री प्राणनाथ जी म्यूजियम का अवलोकन किया है। यह जो है प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या पन्ना। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में श्री प्राणनाथ जी म्यूजियम जो है आपका स्थित है और इसका हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा अवलोकन किया गया। देखिए जो एग्जामिनर होते हैं वह जो है कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि श्री प्राणनाथ जी म्यूजियम जो है आपका कहाँ पर स्थित है, क्योंकि इस प्रकार के जो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं, कहीं ना कहीं आपको मध्य प्रदेश कांस्टेबल की जो एग्जाम्स होती है उनमें 2 से 3 एमपीजीके के ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर वहाँ पर पूछता है या तो किसी को मालूम ही नहीं होते हैं या जिन्होंने बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा है उनको मालूम होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए,
क्योंकि 1 से 1 और 2 नंबर से जो है रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। तो श्री प्राणनाथ जी म्यूजियम आपका कहाँ पर स्थित है? यह जो है पन्ना जिले में आपका स्थित है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री प्राणनाथ जी म्यूजियम का आपका अवलोकन किया है। कहाँ स्थित है? पन्ना जिले में स्थित है। और ये जो म्यूजियम है इसमें 400 वर्ष पूर्व श्री प्राणनाथ जी के समय की और उनकी सेवा में उपयोग की गई सामग्री, उनकी जीवन चित्रावली, 300 वर्ष प्राचीन राग रागिनियों के स्टैंड कलर की कलात्मक पेंटिंग है और बहुमूल्य ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा कि म्यूजियम में आपको पता है क्या रखा होता है, तो वहाँ पर उनसे संबंधित, जिससे संबंधित म्यूजियम होता है उन्हीं से संबंधित, यानी कि उनके द्वारा उपयोग की गई चीज़ें, उनके पहना, उनके द्वारा जो उपयोग की गई चीज़ें होती है, जिनमें कि आपके कपड़े हो गए, तलवार हो गए, कोई सा हथियार हो गए, वह जो है रखे जाते हैं। तो इस प्रकार इस म्यूजियम में भी जो है आपका रखा गया है। हमारे लिए तो यही इंपॉर्टेंट बनता है कि प्राणनाथ म्यूजियम आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका पन्ना जिले में स्थित है। चलिए यहाँ पर बात आई है पन्ना की, तो सबसे पहले पन्ना जिले को यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। यह जो रेड कलर वाला है यह आपका पन्ना जिला है। तो चलिए यहाँ पर पन्ना जिला से जुड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो पन्ना जिला है न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारत भर में अपने हीरा उत्पादन के लिए और हीरा के भंडार के लिए आपका जाना जाता है। तो हीरा भंडार और उत्खनन के लिए पन्ना जिला आपका प्रसिद्ध है। पन्ना जिले को जो है हाल ही में आंवला जिला भी आपका घोषित किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में कि मध्य प्रदेश के किस जिले को आंवला जिला घोषित किया गया, तो पन्ना जिले को किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका किस जिले में स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आपका स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में, सॉरी, पुराना जो औद्योगिक केंद्र है कहाँ पर स्थित है, तो यह भी आपका पन्ना जिले में स्थित है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि अजयगढ़ का प्रसिद्ध किला जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह भी आपका पन्ना जिले में स्थित है। चलिए यहाँ पर पन्ना जिले के कुछ पर्यटक स्थल आप देख लीजिए। चौमुख नाथ मंदिर आपका पन्ना में स्थित है। राम जानकी मंदिर पन्ना में स्थित है। बृहस्पति कुंड पन्ना में स्थित है। वहीं पांडव फाल यानी कि पांडव जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो यह भी जो है आपका पन्ना जिले में स्थित है। तो यह थे पन्ना जिले से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी। चलिए यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का आज का करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला आपकी कौन बनी है? चार ऑप्शन है, कुलजीत कौर, दीक्षा पाठक, फातिमा बानो या रीता शेरपा। तो आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनेगा फातिमा बानो। यहाँ पर आंसर जो है थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा फातिमा बानो। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चोइस्कोर गांव की रहने वाली फातिमा बानो लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र पाने वाली कारगिल की पहली महिला आपकी बन गई है। तो यहाँ पर जो है फातिमा बानो हमारा राइट आंसर बनता है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि कारगिल के अतिरिक्त उपायुक्त तसरेंग मोटू ने जो है तहसीलदार के कार्यालय में पहला निवासी प्रमाण पत्र आपका जारी किया है। सभी जानते हैं निवासी प्रमाण पत्र जो है तहसीलदार के कार्यालय से ही आपका जारी होता है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो यह जो नाम है फातिमा बानो, यह इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए यहाँ पर बात है यह लद्दाख की, तो लद्दाख को सबसे पहले आप यहाँ पर मैप में देख लीजिए। यह जो वाला इलाका है यह जो है आपका लद्दाख है और इस साइड जो है यह आपका जम्मू कश्मीर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ऊपर वाला और इस साइड वाला इलाका क्या है, तो ये जो इस साइड वाला इलाका है यह आपके चाइना ने जो है इस पर अपना अधिकार किया हुआ है और इस साइड वाला जो इलाका है इस पर पाकिस्तान ने जो है अधिकार किया हुआ है। तो इस प्रकार जो है हमारे भारत के पास यह जो वाला इतना इलाका और इतना वाला इलाका ही अभी बचा है, बाकी पर एक तरफ पाकिस्तान का और दूसरी तरफ चीन का जो है कब्जा है। चलिए यहाँ पर लद्दाख से जुड़ी जानकारी बता देते हैं कि जो आपका लद्दाख है इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा आपका कब दिया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को जो है इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का जो पहला संस्करण था कहाँ पर आयोजित हुआ, तो वह भी आपका लद्दाख में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन बनेगा BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है और यह कितनी फीट ऊंची है, तो 19,300 फीट जो है आपकी ऊंची है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया, तो BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया।
अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में वायुसेना ने सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर आपका कहां पर स्थापित किया है? तो यह भी जो है आपका लद्दाख में स्थापित किया है। वहीं दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाला मूवी थिएटर का उद्घाटन आपका कहां पर किया गया? तो यह भी आपका लद्दाख में किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर वर्तमान में लद्दाख के जो है आपके राज्यपाल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग हवाई युद्ध अभ्यास आपका शुरू हुआ है? चार ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, अमेरिका या चीन। तो राइट आंसर आपका बनता है इजराइल में जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग हवाई युद्ध अभ्यास आपका शुरू हुआ है। देख लीजिए इससे जुड़ी जानकारी। 8 देशों की वायुसेना ने इजराइल में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग हवाई युद्ध अभ्यास आपका शुरू किया है। यह जो है कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो दक्षिणी इजराइल में जो ओवडा एयरफोर्स बेस है वहाँ पर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। और किन किन देशों की यहाँ पर वायुसेना आपकी शामिल हुई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और ग्रीस की जो वायुसेनाएं हैं आपकी यहाँ पर शामिल हुई है। यानी कि इन 8 देशों की जो वायुसेनाएं हैं इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रही है। और यह युद्ध अभ्यास आपका कहाँ पर आयोजित हो रहा है? इजराइल में आयोजित हो रहा है। चलिए बात आई है इजराइल के, तो सबसे पहले यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं यह जो है आपका इजराइल है। वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वर्तमान में आपके इजराइल के प्रधानमंत्री है। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। इजराइल में कौन सी मुद्रा चलती है? तो इजरायली शेकल जो है आपकी यहाँ पर मुद्रा चलती है। तो यह थी इजराइल से जुड़ी जानकारी। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको बता देते हैं कि भारत जो है अन्य देशों के साथ भी अपना युद्ध अभ्यास करता है। तो उन देशों के साथ जो युद्ध अभ्यास करता है उसका नाम यहाँ पर क्या क्या है? तो वही यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण आयोजित किया गया? तो राइट आंसर बनेगा भारत और श्रीलंका के बीच। यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति नामक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है आपका आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आस इंडेक्स जो है इसका चौथा संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ है। तो यह भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो यह जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 का जो 17वां संस्करण है भारत और किस देश के बीच आपका आयोजित हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच आपका आयोजित हुआ। हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो भारत और चीन के बीच इसका आयोजन किया जाता है। साथ ही कुछ और युद्ध अभ्यास है यहाँ पर, जैसे कि आपका हो गया अजय वॉरियर जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच आपका आयोजित किया जाता है। वरुण और गरुड़ जो युद्ध अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच आपके आयोजित किए जाते हैं। जो संप्रीति है भारत और बांग्लादेश के बीच आपका आयोजित किया जाता है। सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच आपका आयोजित होता है। और जो मालाबार युद्ध अभ्यास है उसमें आपके जो है 4 देश शामिल होते हैं, जिसमें कि आपका जापान हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया और जो चौथा देश आपका शामिल हुआ वह है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से भी जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है कि जो मालाबार युद्ध अभ्यास होता है किन देशों के बीच आयोजित होता है? तो इसमें आपका जापान होता है, अमेरिका होता है, इंडिया होता है और ऑस्ट्रेलिया होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है इस सूचकांक में हमारा जो भारत रहा है 71वें स्थान पर रहा है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत जो है 71वें स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत का स्कोर 57.2 रहा है। इस सूचकांक में पाकिस्तान 75वें, श्रीलंका 77 और नेपाल 79 और बांग्लादेश जो है आपका 84वें स्थान पर रहा है। चीन की बात करें तो चीन जो है इसमें 34वें स्थान पर आपका रहा है। यह जो सूचकांक है 113 देशों में खाद्य सामर्थ्य, उपलब्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा तथा प्राकृतिक संसाधनों और लचीलेपन के मुद्दों पर विचार करता है। यानी कि इन आधारों पर इसको जारी किया जाता है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए कुछ और सूचकांकों में यहाँ पर जो है भारत की रैंक आपको बता देते हैं, जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के जो सूचकांक जारी किए जाते हैं उसमें भारत की जो रैंक है कहीं ना कहीं कई बार जो है एग्जाम में आपकी पूछ ली जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में जो वैश्विक युवा सूचकांक जारी किया गया उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है इसमें 122वें स्थान पर रहा है।
वैश्विक नवाचार नवाचार सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो आपके 48वें स्थान पर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत इसमें 63वें स्थान पर रहा है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 131वां रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत जो है 142वें स्थान पर रहा है। वहीं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत जो है आपका 46वें स्थान पर रहा है। तो यह कुछ प्रमुख इंडेक्स है जिसमें कि भारत की रैंक आपको याद रखनी है, वहीं यहाँ पर आपको बता दी है। इसी के साथ हमारा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का भी करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। चलिए कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर कम दृश्यता में भी विमान लैंडिंग के लिए आधुनिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि ILS कैटेगरी फर्स्ट स्थापित किया गया, तो राइट आंसर बनता है राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल पर जो है ये आपका स्थापित किया गया। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इसकी बात करें तो यह जो है आपका इंदौर में स्थित है और मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है जो कि आपका सौर ऊर्जा से संचालित होता है। ग्वालियर एयरपोर्ट की बात करें तो ग्वालियर में जो आपका हवाई अड्डा है उसका नाम राजमाता विजय राजे सिंधिया जो है इसका नाम है और यह आपका एक सैन्य हवाई अड्डा है। खजुराहो में जो आपका एयरपोर्ट है उसका नाम है छत्रसाल हवाई अड्डा है। छत्रसाल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, खजुराहो में स्थित है। साथ ही डुमन्ना या रानी दुर्गावती हवाई अड्डा आपका कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर बनता है 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस आपका मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के DGP कौन है, तो विवेक जौहरी जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के DGP है। वहीं अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के पहले DGP आपके कौन थे, पहले महानिदेशक कौन थे, तो BP द्विवेदी जो है पहले मध्य प्रदेश के पहले DGP आपके रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में कठपुतली कला की विविध शैलियों पर एकाग्र पुतुल समारोह 20 से 24 अक्टूबर 2021 तक जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है इसका आयोजन आपका किया जा रहा है। और भोपाल में भी कहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो जनजातीय संग्रहालय जो है आपका वहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने लूसी मिशन शुरू किया है, तो राइट आंसर आपका बनता है नासा के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया। नासा आपका कहां पर स्थित है, तो वाशिंगटन DC USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका स्थित है। वहीं अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि नासा की स्थापना आपकी कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है 1958 में आपकी की गई थी। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार TB उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश के रूप में किस देश को उल्लेखित किया गया, तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है भारत को जो है इसमें आपका उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, तो राइट आंसर बनता है उत्तर प्रदेश में जो है आपका कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हाल ही में उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया, तो यह जो है नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन है जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला अगला जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन हमने कल आपसे पूछा था, यह था कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कौन सी सृजनपीठ स्थित है, तो राइट आंसर आपका इसका बनता है यहाँ पर जो है आपकी मुंशी प्रेमचंद्र सृजनपीठ स्थित है। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो सृजनपीठ आपकी है कहाँ पर स्थित है, तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो कि आपका जबलपुर में है वहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान है सृजनपीठ जो है आपके स्थित है। निराला सृजनपीठ आपके कहाँ पर स्थित है, तो बकरतुला विश्वविद्यालय भोपाल में जो है ये आपके स्थित है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है वह है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसे देश का 10वां और प्रदेश का प्रथम जैव मंडल रिजर्व आपका घोषित किया गया, तो इसका जो भी सही जवाब हो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने सोहागपुर, पंचमढ़ी, अमरकंटक या नोहटा विराटेश्वर, तो जो भी राइट आंसर हो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारा जो वीडियो है यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।